ये वो देश है जिसके महान वैज्ञानिक ने ही बिजली का आविष्कार किया था। वैम्पायर शब्द इसे आपने सुना ही होगा और इस पर सैकड़ों फिल्में भी बन चुकी हैं। ये शब्द पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वैम्पायर शब्द इसी देश की देन है। अगर आप टेनिस खेल के बारे में जानते हैं तो आपको मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को भी जानते ही होंगे, लेकिन वो इस देश के हैं ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ आपको सैकड़ों पुराने चर्च और मठ देखने को मिलेंगे जो एक अलग और खास इतिहास रखते हैं। इस देश की झीलें, जंगल और शांत स्वभाव के लोग हमेशा के लिए यादों में रह जाते हैं। ये अनोखा और सुंदर देश है सर्बिया। आज के इस वीडियो में हम सर्बिया को करीब से देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन जानेंगे, सर्बिया का इतिहास समझेंगे और कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ साथ कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए अगर आप अपना एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारी मदद होगी और हम आगे भी इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। ये है सर्बिया। अगर हम इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ केवल 65 लाख लोग ही रहते हैं, जिसमें पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं, जो आमतौर पर यूरोप के कई देशों में देखने को मिलता है। हर 92 पुरुषों पर यहाँ 100 महिलाओं का अनुपात है। 65 लाख लोगों की आबादी में यहाँ 88% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 7% में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और 5% में यहूदी और बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सर्बिया छोटे देशों में गिना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल महज 88,499 स्क्वायर किलोमीटर जितना है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया में 113वां स्थान रखता है। ये है सर्बिया की करेंसी, जो अपने देश भारत के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं है। भारत के केवल 78 पैसे ही यहाँ के एक सर्बियन दिनार बनते हैं, जो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले इसे सस्ता बनाते हैं। ये है देश की राजधानी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेलग्रेड। बेलग्रेड का मतलब होता है सफेद शहर, और ये नाम इसे यहाँ की सफेद चट्टानों से बनी इमारतों के कारण मिला है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 7000 साल पहले हुई थी। यहाँ समय समय पर कई साम्राज्य फैले, संस्कृतियां आई। यहाँ रोमन्स ने राज किया, यहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य फैला, यहाँ ऑटोमन्स के राजाओं ने राज किया। बेलग्रेड हमेशा से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तो रहा ही है, साथ में ये सैन्य ताकतों का केंद्र भी रहा है। राजधानी में 2 नदियां बहती हैं, पहली सावा और दूसरी दन्यूब। ये दोनों नदियां इस शहर के लिए वरदान का काम करती हैं। इससे इन्हें पानी मिलता है, ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है और ये दोनों नदियां शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। दोस्तों, अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो सर्बिया की पनीर जरूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ की पनीर विश्व प्रसिद्ध है अपनी शुद्धता और स्वाद के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला का जन्म भी यहीं पर हुआ था। ये है निकोला टेस्ला म्यूजियम। ये म्यूजियम क्रूनुस्का स्ट्रीट में मौजूद है, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को समर्पित है। इनका जन्म सर्बियाई मूल के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ टेस्ला के आविष्कार, उनके व्यक्तिगत सामान और इंटरैक्टिव प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। आगंतुक टेस्ला कॉइल जैसे प्रयोगों को भी यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं, जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए रोमांचक है। सर्बिया में वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सर्बियन भाषा ही लोग बोलते हैं और ये भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। ये देश एक समय पर यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। रोमन साम्राज्य, जिसने एक समय पर धरती के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था, उसके राजा महाराजा यहीं पैदा हुए थे। रोमन साम्राज्य के 18 राजाओं ने
सर्बिया की भूमि पर ही जन्म लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज ज्यादातर देश ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए मेट्रो चलाते हैं, तो वहीं सर्बिया शायद यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जहां मेट्रो नेटवर्क नहीं है। यहाँ की राजधानी बेलग्रेड में भी आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए लोग सबसे ज्यादा बसों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जहां भी जाना होता है बस से ही जाते हैं। बस के अलावा ट्राम है। ये है काल मैदान किला, जो पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है अपने इतिहास और म्यूजियम के लिए। इस किले को बनाने की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले और ये एक सुरक्षा का किला था जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। रास्तों को देखा जा सकता था, दुश्मनों को यहाँ से हराया जा सकता था। इसीलिए जो भी साम्राज्य यहाँ पर आता वो इस किले को और फैलाता, इसकी दीवारें और ऊंची करवाता। आज इस किले में एक म्यूजियम है। यहाँ प्राचीन कला की बंदूकें, युद्ध के हथियार और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। किले के बाहर एक पार्क भी बना है। यहाँ लोग घूमते हैं, आराम करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। ये है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। सर्बिया में बीचेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर किनारे देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ बीच तो ऐसे हैं जहाँ लोग निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। ये है सर्बिया का एक प्रसिद्ध बीच जिसे अदा सिगानलिजा कहा जाता है। दरअसल ये दन्यूब नदी के पास मौजूद है। यहाँ सामने सुंदर झील नजर आती है जिस पर लोग सर्फिंग करते हैं, पानी में खेलते हैं। इसके किनारे पर सफेद चमचमाती रेत बिखरी हुई है जो इसे और ज्यादा सुंदर दिखाती है। बीच के आसपास कई कैफेज और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। यहाँ लोग खा पी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ काफी भीड़ रहती है। ना सिर्फ सर्बियन बल्कि सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। इसे यहाँ के लोग ट्रैक स्लोबोक कहते हैं। ये जगह बेलग्रेड के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इसे देखने ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि टूरिस्ट भी आते हैं। ये जगह सर्बिया की कई ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत है, जिसमें सर्बियाई स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक आंदोलन शामिल हैं। ये लगभग 150 साल पुरानी इमारत है। ये है नोवी सेड। ये शहर सर्बिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपने खूबसूरती और इतिहास के लिए जाना जाता है। पेट्रोवार्डिन किला ये नोवी सेद का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिसे लोग डैन्यूब का गिब्राल्टर भी कहकर बुलाते हैं। ये किला डैन्यूब नदी के किनारे बना है और 17वीं सदी का है। इसके ऊपर से नदी और शहर का नजारा इतना सुंदर दिखाई देता है कि आप कैमरा बंद नहीं करना चाहोगे। यहाँ का घंटाघर भी खास है क्योंकि इसकी सुई घड़ी की दिशा में उल्टी चलती है। हर साल यहाँ एग्जिट फेस्टिवल होता है जो यूरोप का एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है। ये शहर विद्यार्थियों का भी घर है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी सेद में 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। लोग यहाँ साइकिल चलाना पसंद करते हैं क्योंकि शहर एकदम फ्लैट है। शाम को लोग डैन्यूब के किनारे या मेज जोविना स्ट्रीट के कैफेज में कॉफी और रकीजा पीते मिलेंगे। लोकल खाना जैसे केवापी और सरमा यहाँ के लोगों को खाना काफी पसंद है। ये है ज़लातिबोर। ज़लातिबोर सर्बिया के पश्चिम में है, जिसका नाम सुनहरा देवदार से आया है क्योंकि यहाँ पहले सुनहरे रंग के देवदार के पेड़ हुआ करते थे। ये एक पहाड़ी प्लेट्यू है जो 1000 मीटर ऊंचाई पर है और इसका सबसे ऊंचा शिखर टॉर्निक कहलाता है जो 1496 मीटर की ऊंचाई तक है। ये इलाका 350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ उवेक, वैले की जैक जैसे नदियां बहती हैं। ज़लातिबोर का मौसम बहुत ही सुहाना है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बर्फ से ढका। यहाँ 200 से भी ज्यादा दिन धूप निकलती है, इसीलिए ये स्वास्थ्य और आराम के लिए मशहूर है। यहाँ का साफ पानी और हवा भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। ज़ाल्टिबोर में घूमने के लिए काफी सारी जगहें हैं। सबसे पहले गोल्ड गंडोला जो दुनिया की सबसे लंबी पैरानॉमिक केबल कार है। ये 9 किलोमीटर लंबी है। ये ज़लातिबोर शहर के केंद्र से टॉर्निक शिखर तक जाती है और रास्ते में रिबनिको झील में रुकने का मौका देती है। इस गंडोला से ज़ाल्टिबोर का सुंदर नजारा जैसे हरे भरे जंगल
और घास के मैदान देखने का मजा ही अलग है। ज़ाल्टिबोर का इतिहास भी रोचक है। ये इलाका इलिरियंस के समय से बसा हुआ है और 4वीं सदी में रोमन्स ने इस पर कब्जा किया था। 7वीं सदी में स्लेव लोग यहाँ पर आए। 1463 से 1804 तक ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। यहाँ पर टूरिज्म की शुरुआत 1893 में हुई, जब राजा अलेक्जेंडर ओब्रानोविक ने यहाँ पर झीलें बनवाई और इसका नाम कुलाज़वेक से क्रालजेवा वोदा रखा गया। 1905 में राजा पीटर फर्स्ट ने यहाँ एक विला बनवाया, जिससे टूरिज्म बढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। ये है दरदेप नेशनल पार्क। दरदेप नेशनल पार्क सर्बिया के उत्तर पूर्व में रोमानिया की सीमा के पास डैन्यूब नदी के दाएं किनारे पर मौजूद है। इसका नाम टर्किश शब्द गिरदाब से आया है, जिसका मतलब है भंवर। ये उद्यान 1974 में स्थापित हुआ और 63,786 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो इसे सर्बिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। इस उद्यान का सबसे बड़ा आकर्षण है डैन्यूब नदी और उसके किनारे का मनमोहक नजारा। यहाँ 1972 में बना आयरन गेट जल विद्युत का केंद्र है, जिससे 253 स्क्वायर किलोमीटर में इंसानों द्वारा बनाई गई झील दरदेप झील मौजूद है। सर्बिया की ये सबसे बड़ी झील है। ये झील और खड्डा साथ में ऐसा दृश्य बनाते हैं कि हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। इसके अलावा उद्यान में 70 पर्वत शिखर भी हैं, जिसमें वैली की लिस्कोवेक सबसे ऊंचा है, 814 मीटर की ऊंचाई के साथ। यहाँ के जंगल में पुराने ओक और बीच के पेड़ हैं और यहाँ 1100 से ज्यादा प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जैसे बियर हेजल और सिल्वर लिंडेन। जानवरों में भालू, लेनिक्स, भेड़िया और चमगादड़ भी हैं। इसके अलावा 170 प्रकार के पक्षी जैसे कि गोल्डन ईगल और ब्लैक स्टोरी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है देश का सबसे पुराना बाजार, जो कि राजधानी बेलग्रेड में लगता है। इसकी शुरुआत 1920 में करी गई थी। यहाँ इंडोर मार्केट भी लगती है और आउटडोर भी। इस बाजार में ताजे फल, सब्जियां, मीट, दूध, दही और खाने पीने का हर तरह का सामान मिलता है। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, उसमें से ज्यादातर किसान हैं, जो पहले खेती करते हैं, फिर अपनी सब्जी या फल को सीधा इस बाजार में बेचने आते हैं।